नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 25। दक्षता दी गई है कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ बना पाना। इसमें पहला दिया गया, नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से नाप कर लिखिए। तो आपको कोण दिए गए हैं, इसको आप चांदे की सहायता से माप कर इनके नाप लिखने हैं, कितने डिग्री का कोण बना है। तो पहला जब कोण है इसको हम नापेंगे तो ये 60 डिग्री का आएगा। दूसरा है ये सरल रेखा वाला कोण है तो ये 180 डिग्री का है। तीसरा है आपका ये 130 डिग्री का कोण है। जब हम नापेंगे चांदे से तो 130 का बनेगा। चौथा है ये 55 डिग्री का है। पांचवा है ये समकोण 90 डिग्री का है। छठा है ये भी 180 डिग्री का है, ये सरल रेखा कोण है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। तो आप चांदे की सहायता से ये जो नीचे कोण आपको बता रखे हैं कितने डिग्री का बनाना है, आप चांदा लीजिए और अपने कॉपी में या यहीं इस वर्कशीट में भी आप यहाँ बना सकते हैं। तो 45 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, 155 डिग्री और 145 डिग्री आप कोण यहाँ चांदे की सहायता से बनाएंगे। आकलन 4 आता है। इसके बाद आकलन 4 में है, पहला प्रश्न है घन की फलक होती है। घन की फलक कौन होती है? तो वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, इनमें से घन की फलक वो वर्गाकार होती है। दूसरा है सर्दी के मौसम में श्रीनगर का तापमान -8 डिग्री सेल्सियस था। उसी दिन शिमला का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। फेफाना का -3 डिग्री सेल्सियस एवं नौहर का -6 डिग्री सेल्सियस था। इनमें से कौन सा स्थान गर्म रहा? गर्म कौन सा रहा आप बताइए। तो यहाँ -3 डिग्री है, वो इनमें सबसे गर्म रहा क्योंकि वहाँ -3 डिग्री है, वो सबसे ज़्यादा गर्म है। बाकी माइनस में है तो वो ज़्यादा ठंडे रहेंगे। नेक्स्ट, -25 से छोटा पूर्णांक कौन सा है? -25 से छोटा -26 आएगा क्योंकि ये माइनस में जा रहा है तो छोटा है। उसके बाद चौथा है निम्न में से न्यून कोणों का युग्म है। न्यून कोणों का युग्म बताना है। तो न्यून कोण है जैसे 65 और 25 डिग्री है, 55 और 110 है, 45 और 95 है, 35 और 105 है। तो आपको दोनों जिसमें न्यून कोण है वो बताने हैं। तो 90 डिग्री से कम के जो दोनों है वो न्यून कोण है। तो 90 डिग्री के कोण जो आपके 65 और 25 डिग्री के कोण है, ये इसमें 90 डिग्री से कम है तो ये न्यून कोण है। बाकी में 55 तो न्यून है और 110 अधिक कोण है। इसी तरह दूसरों में है। नेक्स्ट, पांचवा है दी गई पूर्णांक संख्याओं को समरेखा संख्या पर बताना है। पूर्णांक संख्याएं दे रखी है, 0 बीच में दे रखा है तो इसके -2, तो 1 को छोड़ के -2 लिखेंगे। फिर -4 लिखा है तो फिर 1 छोड़ के -4 हो जाएगा और -5 इसके पास हो जाएगा। उसके बाद में है 0 से 3 में जाएंगे, 3 प्लस का है तो 1 2 तीसरी लाइन पे 3 आ जाएगा और छठी लाइन पे 6 आ जाएगा। ख में है जो संख्याएं दे रखी है इसको 0 से शुरू करेंगे, अपने माइनस में चलते हैं तो सबसे पहले -5, फिर -10, -15 और -20 इस तरह हम यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद प्लस में है वो 10 और 25 दे रखे हैं तो 10 और 25 यहाँ लिख देंगे। ये 5-5 के गैप से दोनों साइड में चलता जाएगा। इसके बाद छठा प्रश्न है दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से नाप कर लिखना है। तो चांदे की सहायता से मापेंगे। पहला है समकोण है, आपको दिख रहा है तो 90 डिग्री का, और दूसरा है इसको चांदे से नापेंगे तो 155 डिग्री का कोण बन जाएगा। नेक्स्ट, आपका दे रखा है 7वां प्रश्न है 0 से छोटी कोई 5 संख्याएं लिखिए। तो 0 से छोटी लिखनी है तो -1, -2, -7, -9, -10, माइनस में कोई भी लिखेंगे तो वह 0 से छोटी ही होंगी। उसके बाद 8वां है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है। समकोण मतलब 90 डिग्री से कम है तो इसका मतलब न्यून कोण होगा। और दूसरा है वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक है, 2 समकोण से कम होता है। तो 2 समकोण मतलब 180 डिग्री से कम और 190 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो अधिक कोण कहलाता है।
नेक्स्ट कार्यपत्रक 26वां है। इसमें दक्षता दी गई है मापन की विभिन्न इकाइयों को समझ पाना। इसमें है खाली बॉक्स को भरिए। तो 20 मीटर, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 20 मीटर में 2000 सेंटीमीटर होंगे। ख में है 35 मीटर, तो 3500 मीटर हो जाएगा। 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में मीटर बताने हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 15 किलोमीटर में 15000 मीटर होंगे। उसके बाद 2000 मीटर है, तो 2000 मीटर में किलोमीटर बताने हैं, तो 2 किलोमीटर आएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसके बाद 600 सेंटीमीटर है, तो मीटर बताना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ 6 मीटर आएगा। इसके बाद 4000 मीटर है, तो 4 किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर में बताना है। इसके बाद ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। 2000 ग्राम है, तो किलोग्राम कितने होंगे? 2 किलोग्राम, ग्राम 0 है। ख में है 3500 ग्राम, 3500 ग्राम, तो 3 किलोग्राम और 500 ग्राम। उसके बाद 1580 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम और 580 ग्राम हो जाएगा। फिर 4550 ग्राम है, तो 4 किलोग्राम 550 ग्राम हो जाएगा। 1810 ग्राम, तो 1 किलोग्राम 810 ग्राम। 6080 ग्राम है, तो 6 किलोग्राम और 80 ग्राम में लिख देंगे। तीसरा है किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। 18 किलोग्राम है, तो 18000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 18 का 1000 से गुणा कर देंगे तो 18000 आ जाएगा। 33 किलोग्राम का 33000 ग्राम हो जाएगा। 21 किलोग्राम का 21000 ग्राम हो जाएगा। 41 किलोग्राम तो 41000 ग्राम। 29 किलोग्राम तो 29000 ग्राम। 65 किलोग्राम तो 65000 ग्राम। इस तरह इनको हल करेंगे। नेक्स्ट है लीटर को मिलीलीटर में बदलिए। तो मिलीलीटर में बदलना है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर हो जाएंगे। 36 लीटर में 36000 मिलीलीटर। 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर, 5 को 1000 से गुणा करेंगे। 48 लीटर, तो 48 को 1000 से गुणा करेंगे तो 48000 मिलीलीटर हो जाएगा। अंग्रेजी में दे रखा है 13 लीटर, तो 13000 मिलीलीटर। 54 लीटर का 54000 मिलीलीटर। इसके बाद 5वें में है मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। अब मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो यहाँ भाग देना होगा 600 मिलीलीटर में, तो 0.600 लीटर हो जाएगा। 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, तो 1 लीटर आ जाएगा। फिर है 50000 मिलीलीटर, तो 50 लीटर हो जाएगा। 1000 से भाग देंगे सबको। उसके बाद 700 मिलीलीटर है, तो 0.700 लीटर हो जाएगा। 20000 मिलीलीटर है, तो 20 लीटर हो जाएगा। 70000 मिलीलीटर है, तो 70 लीटर यहाँ हमारा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 2 ही कार्यपत्रक और एक आकलन 4 हो गया। इतना ही। आगे के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।